हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिग स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि सूरज से भी कह दे कि अपनी आग बुझा के करे, चीन ने बना दिया वर्तमान सूरज से 10 से 15 गुना गर्म सूरज। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा एक ऐसा उपकरण बनाया, एक ऐसा यंत्र बनाया जो वर्तमान सूरज से 10 से 15 गुना गर्म हो रहा है। आइए उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा और कौन कौन सा काम की जाती है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो सूरज से प्रकाश हम लोगों को मिल रही है, सूरज से जो ऊर्जा मिल रही है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद हीलियम का निर्माण करते हैं, बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा की उत्पन्न होती है। ऊर्जा के उत्पन्न होने से हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी मिलती है। उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। उसी अभिक्रिया के अंतर्गत ये जो वर्तमान में जो सूरज का कंसेप्ट है, जो सूरज का कंसेप्ट चीन के द्वारा बनाई गई है, उसी पे आधारित है। उसके बारे में पूरी तरह से हम लोग विश्लेषण करते हैं। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना, यानी कि अपशिष्ट बोले तो बिना इसमें प्रदूषण किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु के नाभिक मिलाकर एक भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह रिएक्टर चीन के हेफई में विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिक संस्थान में स्थित है। ईस्ट नाम का ये पूरी तरह से परियोजना है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इस रिएक्टर का पहली बार 2006 में शुरू किया गया था। ये काम 2006 से शुरू की गई है। यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। यह उन्नत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के आधार पर प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है। इसके लिए इसे कृत्रिम सूर्य कहा जा रहा है। इस रिएक्टर की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया सूर्य के उत्पादन प्रक्रिया यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जिस तरीका से सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी आधार पर यह नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस वर्तमान सूरज से मतलब परिप्रेक्ष्य बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच पाता है। जो वर्तमान सूरज हम लोगों को देखने को मिलता है, उसका जो केंद्र का जो कोर का जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री तक है। और सूर्य के बाहरी कोर का तापमान, जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चीन ने इस कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट रखा है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से इसका नाम ये चीन के द्वारा रखी गई है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट में 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का नया रिकॉर्ड बना। अगले 20 सेकंड में कृत्रिम सूर्य ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के चरम तापमान हासिल कर लिया, जो कि सूर्य के कोर से 10 गुना अधिक तापमान बताई जा रही है। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हम लोग समझे कि दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य में भी दो हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम का निर्माण करते हैं और वही हीलियम अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो चीन के कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट है। हम लोग देख सकते हैं पूरी तरह से ये सूर्य का जो सूर्य है वर्तमान सूरज है, और ये सूरज का तस्वीर हम आप लोग के साथ साझा करते हैं। यही जो तस्वीर है जो कि वर्तमान में चीन के द्वारा बनाई गई है। ये वर्तमान सूरज है और ये सूरज कृत्रिम चीन के द्वारा बनाई गई कृत्रिम सूरज। ये इस तरह से पूरी तरह से इसका खाका है, ढांचा बनाई गई है। ये पूरी तरह से इस तरह से काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन बम बनाई जाती है ना, हाइड्रोजन बम बनाई जाए, दो तरह का मतलब कि यहाँ पे कंसेप्ट समझना होगा। एक अनियंत्रित नाभिकीय संलयन और एक नियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो नियंत्रित नाभिकीय संलयन में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको रिएक्टर बोलते हैं, और जो अनकंट्रोल होता है वो बम होता है। जैसे परमाणु बम जो होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है, और परमाणु रिएक्टर नियंत्रित अभिक्रिया पे यानी कंट्रोल न्यूक्लियर पे काम करता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे परमाणु रिएक्टर, और परमाणु बम जो होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम पे भी वही कंसेप्ट है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम काम करता है, और नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे
जो नाभिकीय रिएक्टर है जो कि काम करता है। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि ये जानकारी आप सबके साथ कैसी लग रही है। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।